क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो सकता है? क्या यह संभव है कि इतिहास एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस घड़ी के करीब आ चुके हैं जिसका संकेत हजारों साल पहले दिया गया था? बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार हिल जाएगा, न केवल राजनैतिक और सामाजिक रूप से, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी भी थर्रा उठेंगे। एक ऐसा समय जब झूठ और सत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। लोग भ्रम में पड़ जाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन एक बात निश्चित है, यीशु ने हमें पहले ही इस समय के बारे में बता दिया था। यीशु ने कहा था कि जब दुनिया एक अंधकारमय दौर में प्रवेश करेगी, जब युद्ध, महामारी, भूकंप और अकाल सामान्य हो जाएंगे, तब हम समझ जाएंगे कि समय निकट है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत तब मिलेगा जब एक तानाशाह उभर कर आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा, लेकिन उसका असली केंद्र यरूशलेम होगा, परमेश्वर का पवित्र नगर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? एक दिन आप सुबह उठते हैं और बाहर का सूरज नहीं चमक रहा, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी है, सड़कें शांत हैं, मानो समय ठहर गया हो। और फिर समाचार चैनलों पर एक ही खबर छा जाती है, सूर्य काला पड़ चुका है। यीशु ने कहा था कि उसके आने से पहले सूर्य, चंद्रमा और तारे अपनी रोशनी खो देंगे। सूरज अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा अपनी चमक न देगा और तारे आकाश से गिरेंगे। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि स्वर्ग के तारे मुरझा जाएंगे, जैसे कोई बेल से सूखे पत्ते गिरते हैं। आकाश को स्क्रॉल की तरह लपेटा जाएगा और उसके सभी तारे बेल से गिरे पत्तों के समान गिर पड़ेंगे। कल्पना करें, एक ऐसा संसार जहां कोई प्राकृतिक रोशनी नहीं है, कोई सूर्योदय नहीं, कोई चांदनी नहीं, केवल घना डरावना अंधेरा। और इसी अंधकार में दुनिया एक रहस्य का साक्षी बनने वाली है, एक ऐसा रहस्य जिसे अनदेखा किया गया था। यीशु ने हमें तैयार रहने के लिए कहा था। उसने स्पष्ट किया कि जब ये घटनाएं घटेंगी तो कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई झूठे मसीहा, कोई झूठे भविष्यद्वक्ता हमें धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह संकेत इतने स्पष्ट होंगे कि हर कोई समझ जाएगा कि वह समय आ गया है। परमेश्वर स्वयं आकाश की सभी रोशनी को बुझा देगा ताकि केवल एक ही प्रकाश दिखाई दे, एक ऐसा प्रकाश जो बिजली की तरह चमकेगा और सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर देगा। और तभी एक बादल पर सवार होकर वह आएगा, यीशु मसीह महिमा में लौटते हुए। तब मनुष्य का पुत्र आकाश में प्रकट होगा और पृथ्वी के सभी कुल शोक करेंगे, और वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखेंगे, बड़ी सामर्थ्य और तेज के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसा दृश्य होगा? क्या हम उस समय भय से कांपेंगे या फिर आनंद से झूम उठेंगे? लेकिन यीशु ने हमें केवल संकेतों के बारे में नहीं बताया, उसने हमें चेतावनी भी दी। अब अंजीर के पेड़ से यह सीखो, जब उसकी डालियां कोमल होती हैं और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन सब बातों को होते देखो तो जान लो कि वह द्वार पर है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह कोई छिपी हुई पहेली नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जब यह सब कुछ होगा तब समझ लो कि यीशु का आगमन बिल्कुल करीब है। यीशु ने कहा कि जब वह लौटेगा तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो तैयार होंगे और दूसरे जो तैयार नहीं होंगे। उस समय दो व्यक्ति खेत में होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कल्पना करें, एक परिवार एक साथ रात का खाना खा रहा है। अचानक एक व्यक्ति गायब हो जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। एक बस सड़क पर दौड़ रही है, अचानक उसका ड्राइवर गायब हो जाता है और बस नियंत्रण खो देती है। कार्यालयों में, घरों में, स्कूलों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं और बाकी लोग आश्चर्य और भय में खड़े रह जाते हैं। लेकिन यीशु ने पहले ही कहा था, इसलिए तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोच भी नहीं सकते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। फिर यीशु ने एक और उदाहरण दिया, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख सेवक का। कौन है वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक जिसे उसका स्वामी अपने घराने पर नियुक्त करेगा? धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करते पाएगा। लेकिन मूर्ख सेवक कहता है, स्वामी देर कर रहा है, और वह पाप में लिप्त हो जाता है। लेकिन जब स्वामी अचानक लौटता है तो वह उसे दुष्टों के साथ दंडित करता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हमारे पास समय है?
यीशु ने 3 और दृष्टांत दी। 1. बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियां जो तैयार नहीं थीं, वे दरवाजे के बाहर रह गईं। 2. प्रतिभाओं का दृष्टांत, जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते, वे स्वामी के क्रोध का सामना करेंगे। 3. भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत, जिसमें परमेश्वर लोगों को उनके कर्मों के आधार पर अलग करेगा। सबसे बड़ा सत्य यही है, यीशु का पुनरागमन नजदीक है। क्या आप तैयार हैं? जब तुम इन बातों को होते देखो तो सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम उन सभी रहस्यों को जानेंगे जिनके बारे में यीशु ने हमसे पहले ही बता दिया था। कल्पना करें कि आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर चीज बदल चुकी है। युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं इतनी आम हो गई हैं कि लोग अब उन्हें सामान्य मानने लगे हैं। तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि इंसान के पास अपार ज्ञान है, लेकिन फिर भी सत्य खो चुका है। लोग यह मानने लगे हैं कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वे सोचते हैं कि विज्ञान और तकनीक के जरिए वे अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा छिपा हुआ है। यीशु ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि जब वह पुनः आएगा तो संसार पूरी तरह बदल चुका होगा। तब यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वह वहां है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, ताकि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भ्रमित कर दें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंतिम दिनों में दुनिया में एक ऐसा नेता उभरेगा जो शांति और समृद्धि का वादा करेगा। वह लोगों से कहेगा कि उसके पास सभी समस्याओं का हल है। वह एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित करेगा जहां कोई युद्ध नहीं होगा, कोई गरीबी नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा। लोग उसे मसीहा मानने लगेंगे, लेकिन यह सब एक महान धोखा होगा। बाइबल में प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देते हैं कि शैतान खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट करता है। इसका मतलब है कि शैतान कभी भी सीधे रूप में बुराई के रूप में नहीं आता। वह लोगों को अंधकार के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी के रूप में दिखाई देता है। वह खुद को सत्य, न्याय और प्रेम का प्रचारक बताता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह भ्रष्ट और पाप से भरा हुआ है। यूहन्ना हमें बताता है कि दुनिया में एक पशु यानी एंटी क्राइस्ट आएगा, जो पूरे संसार को अपने नियंत्रण में ले लेगा। और उसे एक बड़ा मुंह दिया गया जो अभिमान की बातें और निंदा करता था, और उसे 42 महीने तक ऐसा करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला, और उसे यह भी अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन्हें पराजित करे। इस पशु को एक झूठे भविष्यद्वक्ता का भी समर्थन मिलेगा, जो उसके लिए चमत्कार करेगा और दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि यह नया नेता ही सच्चा मुक्तिदाता है। बाइबल बताती है कि शैतान और उसका झूठा भविष्यद्वक्ता चमत्कारों के माध्यम से लोगों को बहकाएंगे, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, यहां तक कि वह मनुष्यों के सामने आग को आकाश से पृथ्वी पर उतार लाएगा। और वह उन चमत्कारों के द्वारा जिनके करने का उसे अधिकार मिला था, पृथ्वी के रहने वालों को धोखा देगा। आज भी हम देख सकते हैं कि दुनिया में झूठे गुरुओं, बाबाओं और भविष्य वक्ताओं की भरमार हो चुकी है। लोग जोश में आकर उनकी बातों को सत्य मान लेते हैं, बिना यह जांचे कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं या नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें पहले ही आगाह कर चुका है। हर आत्मा पर विश्वास न करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। यह नया नेता दुनिया में एक नई व्यवस्था लाएगा, लेकिन इसके साथ ही वह एक नई पहचान प्रणाली भी लागू करेगा। बाइबल बताती है कि एक समय आएगा जब हर व्यक्ति को एक चिन्ह लेना होगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं। और उसने सब छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास लोगों पर यह चिन्ह लगवा दिया कि कोई भी व्यक्ति खरीद या बिक्री न कर सके जब तक कि वह चिन्ह अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या न रखता हो। यह चिन्ह एक अनिवार्य प्रणाली होगी जिसके बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर पाएगा। आज हम पहले से ही डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल भुगतान और बायोमेट्रिक पहचान के रूप में। यह संभव है कि आने वाले समय में एक वैश्विक सरकार एक ऐसी प्रणाली लागू करे जिसमें बिना इस चिन्ह के कोई भी व्यक्ति भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं या किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, यदि कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और उसके चिन्ह को अपने माथे या हाथ पर लेता है,
तो वह भी परमेश्वर के क्रोध का प्याला पिएगा। यह केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं होगा, यह एक आत्मिक युद्ध होगा। हम पहले से ही देख सकते हैं कि दुनिया में नैतिकता तेजी से गिर रही है। पाप को सामान्य बताया जा रहा है। जो बातें पहले गलत मानी जाती थीं, अब उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यीशु ने हमें चेतावनी दी थी कि अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वे अपने ही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। तब लोग तुमको क्लेश में डालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण तुम सब जातियों के लोगों से घृणित किए जाओगे। क्या यह सब अब हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा? यीशु ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ें और इसे समझें। प्रार्थना में दृढ़ रहें, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर बात को परखें और देखिए कि क्या यह बाइबल के अनुसार है। सच्चे विश्वासियों के साथ संगति बनाए रखें ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। यीशु पर अटल विश्वास बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को न खोएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का अंत कैसा होगा? क्या यह अचानक होगा या हम पहले से ही इसके संकेत देख सकते हैं? बाइबल हमें बताती है कि अंत का समय किसी एक पल में नहीं आएगा, बल्कि यह धीरे धीरे तैयार होगा। एक योजना, एक धोखा और फिर एक भयानक टकराव। यह सिर्फ मनुष्यों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह एक आत्मिक युद्ध होगा। अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम संघर्ष। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शैतान जानता है कि उसका समय अब बहुत कम बचा है। शैतान बहुत क्रोध के साथ पृथ्वी पर आ गया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय कम है। अब वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा ताकि जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। कैसे करेगा शैतान यह काम? 1, सत्य को झूठ में बदलकर ताकि लोग परमेश्वर को छोड़ दें। 2, भय और संकट फैलाकर ताकि लोग डरकर गलत निर्णय लें। 3, मजबूरी और नियंत्रण से ताकि कोई परमेश्वर के बिना जी ही न सके। 4, झूठे मसीहों और भविष्यवक्ताओं द्वारा ताकि लोग धोखे में पड़ जाएं। यीशु ने पहले ही कहा था कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, जो बड़े बड़े चमत्कार करके बहुतों को गुमराह करेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यहां तक कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी बहका दें। अंत में पूरी दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। एक ओर वे लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन पर अटल रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी ओर वे होंगे जो इस संसार की शक्ति के आगे झुक जाएंगे। यह विभाजन स्पष्ट रूप से दिखेगा। जो परमेश्वर के साथ होंगे वे विश्वास, धैर्य और सच्चाई से खड़े रहेंगे, लेकिन जो दुनिया की ताकतों का पालन करेंगे वे अंततः खो जाएंगे। बाइबल बताती है कि इस समय ऐसा लगेगा कि सच्चे विश्वासियों की कोई आशा नहीं बची। शैतान की योजना यही होगी कि वह परमेश्वर के लोगों को मिटाने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि वह अपने लोगों को बचाएगा। जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुकी होगी, जब ऐसा लगेगा कि अब कोई आशा नहीं बची, तभी एक अद्भुत घटना होगी। स्वर्ग से एक महान प्रकाश प्रकट होगा। फिर मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सारे कुल शोक करेंगे, और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते देखेंगे। यीशु स्वयं लौटेंगे। उनके साथ स्वर्गदूतों की सेना होगी। वह अपने लोगों को बचाने के लिए आएंगे। जो उनके विरुद्ध खड़े थे वे भय से कांप उठेंगे। ये वह घड़ी होगी जब हर आंख यीशु को देखेगी, चाहे वह उसे मानता हो या नहीं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण विलाप करेंगे। जब यीशु आएंगे तो 2 बातें होंगी। 1, जो उनके प्रति विश्वास योग्य रहे वे उनके साथ स्वर्ग जाएंगे। 2, जो शैतान के धोखे में आ गए वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। यीशु का पुनरागमन कोई गुप्त घटना नहीं होगी। ये एक महान, शानदार और सार्वभौमिक घटना होगी जिसे हर कोई देखेगा और अनुभव करेगा। इस समय उन लोगों के लिए कोई दूसरा मौका नहीं होगा जिन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया था। देखो,
मैं शीघ्र आ रहा हूं और हर किसी को उसके काम के अनुसार प्रतिफल दूंगा। जो यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए यह सबसे शानदार और आनंदमय दिन होगा, लेकिन जो उनके विरोध में थे उनके लिए यह भय और विनाश का दिन होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं? यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसका मतलब है कि हमें हर समय तैयार रहना होगा, लेकिन कैसे? परमेश्वर के वचन को गहराई से जानें। 2. झूठे शिक्षकों और धोखेबाजों से सावधान रहें। 3. अपने विश्वास को किसी भी हालत में न छोड़ें। 4. परमेश्वर के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाएं। 5. हर दिन प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें। 6. अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जब यीशु आए तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हों। जब यीशु धरती पर लौटेंगे तो यह केवल उद्धार लाने के लिए नहीं होगा, यह अंतिम निर्णय का दिन भी होगा। बाइबल कहती है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह एक को दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरों से अलग करता है। यह वह क्षण होगा जब पूरी मानवता 2 समूहों में बांट दी जाएगी। एक ओर वे जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे और दूसरी ओर वे जो शैतान के धोखे में आ गए। अब कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। जब यीशु स्वर्ग से आएंगे तो यह घटना छिपी हुई नहीं होगी, यह पूरी दुनिया के सामने होगा। आकाश गूंज उठेगा, हर घुटना झुकेगा, क्योंकि वह प्रभु स्वयं आकाश से जय जयकार और प्रधान दूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा। उस समय कुछ लोग आनंद से चिल्लाएंगे, ये हमारा प्रभु है, हम उस पर भरोसा रखते थे और वह हमें बचाने आया है। लेकिन दूसरों के लिए यह दिन भयानक होगा। वे पर्वतों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उस सिंहासन पर बैठने वाले के मुंह से और मेमने के क्रोध से छिपा दो। जो लोग परमेश्वर से विमुख हुए वे डर से कांप उठेंगे, क्योंकि अब वे समझ जाएंगे कि वे गलत पक्ष में खड़े थे। जब यीशु आएंगे तो मरे हुए लोगों में से कौन उठाए जाएंगे? बाइबल हमें बताती है, और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। जो लोग यीशु में विश्वास के साथ मरे थे वे पुनर्जीवित होंगे। वे उसे देखने के लिए स्वर्ग में ले जाए जाएंगे। जो जीवित बचेंगे वे भी उन्हीं के साथ होंगे, लेकिन जो दुष्ट थे वे इस समय नहीं उठेंगे। उनके लिए एक अलग समय होगा जो हम आगे देखेंगे। यीशु के आगमन के समय पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के लोग बचेंगे। पहला वे जो यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे और दूसरा वे जो शैतान के मार्ग पर चले और दंड भुगतेंगे। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो लोग यीशु के विरुद्ध थे वे उस समय नष्ट हो जाएंगे। तब वह दुष्ट प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की हवा से नष्ट कर देगा और अपने आगमन की चमक से मिटा देगा। अब धरती वीरान हो जाएगी, यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा। मैंने पृथ्वी को देखा और देखो यह सुनसान और शून्य थी, और आकाश की ओर और वहां कोई प्रकाश नहीं था। यीशु के आगमन के बाद 1000 वर्षों की एक विशेष समय शुरू होगा जिसे बाइबल में मिलेनियम कहा गया है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो शैतान और इब्लीस है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। इस दौरान परमेश्वर के लोग स्वर्ग में होंगे। शैतान धरती पर अकेला होगा, कोई नहीं बचेगा। दुष्ट मरे हुए लोग अभी तक पुनर्जीवित नहीं होंगे। यह वह समय होगा जब सब कुछ तैयार किया जाएगा अंतिम न्याय के लिए। 1000 वर्षों के बाद बाइबल कहती है कि दुष्ट मरे हुए लोग पुनर्जीवित किए जाएंगे और शेष मरे हुए 1000 वर्षों तक फिर जीवित न हुए। यह पुनरुत्थान शाश्वत जीवन के लिए नहीं होगा, बल्कि अंतिम न्याय के लिए होगा। यीशु ने कहा, जो भलाई के काम करते हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे, पर जो बुराई के काम करते हैं वे न्याय के पुनरुत्थान के लिए निकलेंगे। अब शैतान अपनी अंतिम चाल चलेगा। वह इन दुष्ट पुनर्जीवित लोगों को इकट्ठा करेगा। वह उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। वे नए यरूशलेम पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर एक अंतिम और निर्णायक घटना होगी। परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरेगी और शैतान उसके दूतों और उसके अनुयायियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला वह आग की झील में डाल दिया गया।
शैतान और उसका राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। वह एक नई पृथ्वी बनाएंगे। फिर मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी जाती रही थी। अब कोई दुख नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहेंगे। देख, परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यह वही स्वर्गीय जीवन होगा जिसका उसने हमेशा से हमारे लिए सपना देखा था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, आप किस ओर होंगे? यीशु ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, क्योंकि वह द्वार चौड़ा है और वह मार्ग सरल है जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें से प्रवेश करते हैं। परंतु वह द्वार संकरा है और वह मार्ग कठिन है जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े लोग उसे पाते हैं। आज ही अपने जीवन का निर्णय लें। क्या आप इस संसार की बातों में फंसे रहेंगे, या आप यीशु का अनुसरण करेंगे और अनंत जीवन के लिए तैयार रहेंगे? अब भी समय है, निर्णय आपका है। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां न मृत्यु हो, न दर्द, न आंसू, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई प्रेम और शांति में रहेगा? परमेश्वर ने यही योजना बनाई थी, लेकिन शैतान ने इस दुनिया को पाप, धोखे और विनाश से भर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या आप उस दुनिया का हिस्सा बनेंगे जो परमेश्वर ने तैयार की है, या आप शैतान के मार्ग में फंसकर नाश का सामना करेंगे? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हम समय के अंत के सबसे नाजुक दौर में जी रहे हैं। यीशु ने चेतावनी दी थी, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, समस्याएं आती रहेंगी, समाधान निकलते रहेंगे और जीवन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बाइबल कहती है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। यीशु के आने के सभी संकेत पूरे हो रहे हैं। युद्ध और महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, अनैतिकता और पाप की बढ़ती लहर, विश्वास से दूर होते लोग। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जब यह सब होगा तब अंत बहुत निकट होगा। अब समय है निर्णय लेने का। क्या आप इस संसार की चीजों में उलझे रहेंगे, या आप यीशु के पीछे चलेंगे और अनंत जीवन के लिए तैयार होंगे? शैतान यही चाहता है कि आप लापरवाह बने रहें। वह आपको व्यस्त रखेगा, वह आपको भ्रमित करेगा, वह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि अभी बहुत समय है। लेकिन बाइबल कहती है कि समय बहुत कम है। आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। यीशु ने कहा, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास आऊंगा। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? वह आपको अपने पास बुला रहे हैं, पापों से मुक्ति के लिए, नए जीवन के लिए और एक स्वर्गीय आशा के लिए। आपके पास अभी भी समय है, लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपनी इच्छा का त्याग करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। आपको दुनिया का विरोध सहना पड़ेगा, आपको अपने पुराने जीवन को छोड़ना होगा, लेकिन अंत में आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्या यह सबसे बड़ा इनाम नहीं है? आज यीशु आपके हृदय में दस्तक दे रहे हैं। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? बाइबल कहती है, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहो और अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। अब निर्णय लेने का समय है। आपका क्या उत्तर होगा? अब जब हमने उन सभी भविष्यवाणियों, चेतावनियों और दृष्टांतों को देखा जो यीशु ने बताए, तो यह सवाल उठता है, अब हम क्या करें? क्या हम सिर्फ यह जानकर शांत बैठ जाएं कि यीशु का पुनः आगमन होगा? क्या हम इस दुनिया में यूं ही चलते रहें बिना किसी तैयारी के, या फिर हम अपने जीवन को उस प्रकाश में देखें जो यीशु ने हमें दिखाया है? यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी इंसान, यहां तक कि स्वर्गदूत भी, उस दिन और घड़ी को नहीं जानते जब वह लौटेगा। लेकिन उन्होंने हमें संकेत दिए हैं, और वे संकेत हमें चेतावनी देते हैं कि समय करीब आ चुका है। झूठे मसीहाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। लोग सत्य को छोड़कर उन चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो उनके कानों को सुखद लगती हैं। एक देश दूसरे देश के विरुद्ध उठ रहे हैं और संसार में अशांति बढ़ रही है।
भूकंप, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यीशु के अनुयायियों को सताया जा रहा है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। पूरी दुनिया में परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा है ताकि हर इंसान सत्य को सुने और निर्णय कर सके। ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अंत के समय में रह रहे हैं। यीशु ने एक दृष्टांत दिया जिसमें 2 सेवकों का वर्णन किया गया। एक वफादार सेवक जिसने अपने स्वामी के कार्य को पूरा किया और जब स्वामी लौटा तो उसे पुरस्कार मिला। दूसरा दुष्ट सेवक जिसने सोचा कि स्वामी देर कर रहा है और उसने लापरवाही से जीवन जिया। जब स्वामी अचानक लौटा तो वह पकड़ा गया और उसे दंड दिया गया। यीशु ने हमें इस दृष्टांत के द्वारा चेतावनी दी कि हम अपने जीवन में सतर्क रहें और तैयार रहें। यीशु ने कहा कि एक समय आएगा जब सूरज काला पड़ जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, तारे आकाश से गिरेंगे, धरती हिल जाएगी। लोग भयभीत होकर पूछेंगे, क्या हो रहा है? और तब आकाश से बिजली की चमक होगी और यीशु महिमा में प्रकट होंगे। यह वह क्षण होगा जब जो लोग तैयार होंगे वे आनंद से कहेंगे, हमारा उद्धारकर्ता आ गया। लेकिन जो लोग तैयार नहीं होंगे वे पछताएंगे और शोक करेंगे। यह दृश्य कितना भव्य होगा, कोई भी सांसारिक शक्ति इसे रोक नहीं सकेगी। यीशु ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं, चौकसी से प्रार्थना करें ताकि हम उस दिन के लिए तैयार रहें। विश्वास योग्य बने ताकि हम अंधकार में न फंसें। सुसमाचार का प्रचार करें ताकि और लोग भी इस सत्य को जान सकें। अब निर्णय आपका है, क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार नहीं हैं तो आज ही अपने हृदय को यीशु के सामने झुकाएं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें जागरूक करें, सतर्क बनाएं और तैयार करें। हमें आपके प्रकाश में चलने की शक्ति दें। हमें आपकी योजना को समझने और उसका पालन करने में मदद करें। हमें मसीह में दृढ़ता से खड़े रहने दें। यीशु के नाम में आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने विश्वास को मजबूत करें क्योंकि समय बहुत कम है।